हाय एवरीवन, माय नेम इज भूमिका चौहान। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश क्लास में। आज की क्लास के अंदर बच्चों मैं आपको करवाने वाली हूँ फर्स्ट 5 चैप्टर्स फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के। उसके मैं आपको एनसीईआरटी क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, हम बाकी सब चीजों को बहुत ज्यादा फोकस कर लेते हैं। हम बाकी सब चीजों को बहुत अलग अलग रेफरेंस बुक्स चाहिए हमको, अलग अलग क्वेश्चन बैंक्स चाहिए हमको, अलग अलग सैंपल पेपर्स चाहिए हमको, बट जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है उन पर बच्चे अक्सर ध्यान नहीं देते हैं, जो मेरा मेन कंसर्न रहता है। इसीलिए मैं आज आप लोगों के लिए केवल एनसीईआरटी के जो चैप्टर्स है वो करवाऊंगी। 5 चैप्टर्स फुटप्रिंट्स विदाउट फीट जो आपकी दूसरी बुक है उससे करवाए जाएंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला जो चैप्टर है वो है अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। क्या है पहला सवाल? इंटेक्स्ट क्वेश्चन वगैरह सब है इसमें। Why is Mrs. Pumphrey worried about Tricky? जो मिसेस पंफ्री थी वो आखिरकार ट्रिकी को लेकर इतना ज्यादा चिंता में क्यों थी? क्या रीजन था? Mrs. Pumphrey was worried and upset about Tricky's health as he was not eating anything. पहली चीज, मिसेस पंफ्री जो है वो बहुत ज्यादा अपसेट थी, ठीक है, ट्रिकी की हेल्थ को लेके, as he was not eating anything, क्योंकि वो भाई कुछ भी नहीं खा रहा था। He refused to eat his favorite dishes and had bouts of vomiting. उसने मना कर दिया, अपनी फेवरेट डिश खाने से मना कर दिया और बहुत ज्यादा उल्टियां भी उसको हो रही थी। He spent all his time lying on a rug, panting and didn't show any interest in going for daily walks either. और he spent all his time lying on a rug, सारा दिन अपने वो जो उसका रग था उस पे ही पड़ा रह रहा था। Panting and didn't show any interest, हांफता रहता था और कोई भी इंटरेस्ट अपने आजू बाजू की चीज में नहीं दिखा रहा था। ना ही तो वो अपनी डेली वॉक के लिए जा रहा था, क्योंकि बहुत बीमार था, उस बेचारे का मन ही नहीं कर रहा था कुछ करने का, ठीक है। What does she do to help him? Is she wise in this? तो बंदी ने क्या किया भाई? मिसेस पंफ्री ने, बताओ क्या किया होगा? हैं? अगर किसी की इतनी तबीयत खराब है तो उसने क्या किया होगा आपको लगता है? और उसको ठूस ठूस के खिलाया है उसने। Initially, Mrs. Pumphrey thought that Tricky had become listless and he seemed to have no energy. उनको लगा भाई इसमें तो एनर्जी नहीं है, क्या हो गया मेरे लड़के को? लड़का ही हो गया एक तरीके से उसका। She assumed that he must be suffering from malnutrition. तो उसने ऐसा अनुमान लगा लिया है कि भाई इसको शायद कुपोषण हो गया है, इसीलिए एनर्जी नहीं है। So she started giving him some little extras between meals to build him up. खाना तो देती देती उनके बीच में भी थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ दे रही थी उसको खाने के लिए, जो उसके लिए खराब है, ठीक है। Some malt and cod liver oil and a bowl of Horlicks at night to make him sleep, ये याद रखना। She would also indulge him in cream cakes and chocolates, ऐसी अननेसेसरी चीजें भी देती थी, ठीक है, और एक्सरसाइज करवाती रही थी। तो भाई बीमार तो होगा वो, और क्या होगा उसको। With all this pampering and indulgence, ये सारी पैम्परिंग और इंडल्जेंस की वजह से Tricky became hugely fat, बहुत ही मोटा हो गया वो, like a bloated sausage with a leg at each corner, एक bloated sausage जैसा हो गया, चारों तरफ जिसके एक लेग हो, कुछ इस तरीके का। ठीक है। So it was absolutely not a wise decision on the part of his mistress. तो obviously ये एक सही डिसीजन नहीं था उसके मिस्ट्रेस के पार्ट पे अगर देखे तो। क्यों? क्योंकि उनको उसका ध्यान रखना चाहिए, वो आपका पेट है तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप ऐसा नहीं कर सकते हो, ठीक है। टू ओवरफीड हिम, ये गलत है, उसने उसको ओवरफीड किया। दैट वर्सेंड हिज कंडीशन एंड मेड हिम मोर लेजी एंड बल्की, उससे उनका कंडीशन और बेकार हो गया, वो और लेजी हो गया और बल्की हो गया। However, seeing his plight, Mrs. Pumphrey was distraught and consulted a veterinary surgeon. ठीक है, तो भाई वेटरिनरी सर्जन उसने बुलाया कि भाई ये तो कुछ भी नहीं हो रहा है, मैं उसको कितना भी खाना दे रही हूँ उससे कोई फायदा नहीं हो रहा है। डॉक्टर हैरियट टू हेल्प इंप्रूव ट्रिकीज हेल्थ कंडीशन, तो उन्होंने फाइनली डॉक्टर हैरियट से कांटेक्ट किया कि भाई देखो इसको ठीक करो यार, ठीक है। गिव मी अ सेकेंड। आज मंगल, ठीक है, चलिए। मैंने सिलेक्ट किया या नहीं इसको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। Who does I refer to in this story? I जो है कौन है इस कहानी के अंदर? In the story, I refers to Dr. James Harriet, a veterinary surgeon. Is the narrator as rich as Tricky's mistress? जो नैरेटर है हमारे, है ना, हमारे वेटरनरी सर्जन जो है डॉक्टर हैरियट, क्या वो उतने ही अमीर है जितनी हमारी पंफ्री जी हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। There are some instances in the story that suggest Dr. Harriet was not as rich
एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस। तो बहुत सारे इंस्टेंसेस हुए कहानी में ऐसे जहां से हमें ये पता चला कि भाई नहीं, वो इतने रिच नहीं है जितनी की हमारी हैरियट है, सॉरी मिसेस पंफ्री जितनी रिच है उतने हमारे डॉक्टर हैरियट नहीं है। दिस इज एविडेंट फ्रॉम द फैक्ट, ये कैसे हमें पता चलता है, दैट द नैरेटर कुड नॉट प्रोवाइड अ लग्जूरियस लाइफ such as a cozy bed stuffed with favorite cushions, toys and rubber rings along with bowls of for different meals of the day. Rather, he made up a bed for Tricky in a warm, loose box next to the one where the other dogs slept. तो उनके पास ऐसा कोई बहुत सारी कोई मतलब ऐसे वो नहीं थी कि बहुत सारा पैसा है तो बहुत अच्छा कोई उसका हॉस्पिटल है ना, सर्जरी बहुत बढ़िया है, नहीं, ऐसे सिंपल ही है, आम जैसी है। और वो डॉग है भाई अपना अमीरों का, है ना। So the doctor also could not afford an entire staff of maid or caretakers just like Mrs. Pumphrey. ना डॉक्टर के पास इतना स्टाफ है, ठीक है, कि वो उसकी इतनी टेक केयर कर सके। Sole well-being and maintenance of her pet Tricky. So just like Mrs. Pumphrey के पास तो अलग से भाई बहुत सारे लोग हैं उसकी टेक केयर करने के लिए, बट हमारे हैरियट जी के पास ऐसा कुछ नहीं है, वो खुद ही देखभाल करते हैं अपने सारे डॉग्स की। How does he treat the dog? वो डॉग को कैसे ट्रीट करते हैं? Dr. Harriet did not indulge Tricky with unnecessary food items. पहली चीज वो unnecessary food items देना उसको बंद करते हैं। He rather treated him like an overweight and lazy dog. उन्होंने उसको ट्रीट किया जैसे कि वो एक overweight और lazy dog हो, needed sufficient exercise with a controlled diet, जिसको पर्याप्त एक्सरसाइज चाहिए, कंट्रोल्ड डाइट चाहिए। He cut down his food intake, वो उसका फूड इंटेक काट देता है, बिल्कुल खत्म कर देते हैं। And kept him under strict observation for the first few days, और उसको strict observation में रखते हैं पहले कुछ दिनों के लिए। In due course of time, he increased Tricky's food intake with a balanced diet, और धीरे धीरे करके वो उसका food intake बढ़ाते हैं और एक balanced diet उसको देते हैं। फिर भी वो उसको चॉकलेट्स और केक्स वगैरह नहीं ठूस रहे होते, ठीक है, टू इंप्रूव हिज हेल्थ, उनका हेल्थ इंप्रूव करने के लिए। ग्रेजुअली द डॉग्स हेल्थ स्टार्टेड शोइंग इंप्रूवमेंट, धीरे धीरे डॉग का हेल्थ इंप्रूव होने लगा। एंड ही डिड नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ मेडिसिनल ट्रीटमेंट, और अब उसको किसी भी तरीके की कोई भी मेडिसिनल ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं थी। एंड ही रिकवर्ड फ्रॉम हिज इलनेस सून, और बहुत ही जल्दी वो पूरी इलनेस से रिकवर हो गया। व्हाई इज ही टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट? अब ये बताओ ऐसा क्यों हुआ कि डॉक्टर हैरियट सोच रहे थे भाई ये इसके जैसा गेस्ट तो कभी यहां से जाना ही नहीं चाहिए, ये तो परमानेंट यहां पर रह जाए तो मजा ही आ जाएगा। क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी चीजें भिजवाती थी ना मिसेस पंफ्री खाने के लिए, वो डॉग को तो खिलानी नहीं थी, खाते थे ये सब लोग मिलके आराम से। मिसेस पंफ्री स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स 2 डजन एट अ टाइम। मिसेस पंफ्री जो है उन्होंने शुरू कर दिया भाई, वो फ्रेश एग्स भिजवाती थी 2 दर्जन एक बार में, टू बिल्ड अप ट्रिकीज स्ट्रेंथ। वो देखो मान नहीं रही है औरत, मतलब उसको पता चल गया तेरे खिलाने पिलाने की वजह से इतनी बीमार हो रहा है। वो डॉक्टर इसीलिए उसको लेके, उन्हें पता था ये नहीं करेगी, ये नहीं मानेगी, ये पागल है, क्रेजी है ये। तो लेटर इवन बॉटल्स ऑफ वाइन, कौन अपने डॉग को ब्रांडी और वाइन पिलाता है भाई, began to arrive. So the narrator along with his partners, अभी narrator और उसके साथ जो बाकी के लोग होंगे वो खाया करते मजे से, enjoyed having 2 eggs each for breakfast, wine and brandy that was meant for Tricky. तो Tricky के लिए आई थी, खुद खाते थे। They were days of deep content, बहुत मजेदार दिन थे। Starting well with the extra egg in the morning, improved and sustained by the midday wine, and finishing luxuriously around the fire with the brandy. It was indeed a strong temptation for Harriet, है ना। वो चाहता तो उसको कुछ दिन और रख सकता था, बट वो एक अच्छा डॉक्टर था, वो टेम्पटेशन भी काफी स्ट्रांग थी कि वो चाहता 2-4 दिन और रख लेता, बट उसने ऐसा नहीं किया। Tricky on as permanent guest to enjoy the luxurious inflow of all these food items, और कह रहे हैं कि ट्रिकी जो है, हैरियट टू कीप ट्रिकी ऑन, वो इसको मतलब वो सारी टेम्पटेशंस बहुत ज्यादा बढ़िया थी, बहुत स्ट्रांग थी कि वो ट्रिकी को कुछ दिन और रख ले एक परमानेंट गेस्ट की तरह, है ना, ताकि वो लग्जरीज, वो जो खाने का फ्लो है वो बना रहे, आता रहे खाना भाई, और हम खाते रहे, हम मजे लेते रहे, क्योंकि ट्रिकी को तो हमें खिलाना नहीं है। Why does Mrs. Pumphrey think the dog's recovery is a triumph of surgery? क्यों मिसेस पंफ्री ऐसा सोचते हैं कि ये जो डॉग का रिकवरी है ये एक ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी है? सर्जरी तो एक्चुअल में नहीं हुआ, जबकि नहीं हुआ ना। Mrs. Pumphrey thought that Tricky was seriously ill when she consulted Dr. Harriet. Mrs. Pumphrey को लगा कि वो बहुत बीमार है जब उन्होंने डॉक्टर हैरियट को कंसल्ट किया, but her pet recovered from his condition completely. लेकिन वो जो पेट था वो उसकी कंडीशन से कंप्लीटली रिकवर कर गया within a span of 2 weeks, 2 हफ्ते के अंदर ही। She was glad to see that,
वो बहुत खुश थी वो देखकर. He had been transformed into a flexible and hard-muscled animal. बढ़िया मसल वसल है, सिक्स पैक ऐप बना के भेज दिया उसके. When Dr. Harriet brought Tricky to Mrs. Pumphrey, actually वो मुझे लगता है कि Mrs. Pumphrey ने उसको पहले बल्क पे डाला हुआ था, फिर उसकी कटिंग कर दी एक तरीके से हमारे डॉक्टर हैरियट ने. He took a tremendous leap and sailed into his mistress's lap. ठीक है, his revival without any medicinal treatment. और उसका जो रिवाइवल था बिना किसी मेडिसिनल ट्रीटमेंट के वाज नोट वर्दी. ये देखने लायक है, कोई सर्जरी नहीं की उन्होंने, है ना, सिर्फ उसको भूखा रख के ठीक कर दिया. एंड शी डिक्लेयर्ड दैट द डॉग्स रिकवरी वाज इंडीड अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी टू एक्सप्रेस हर ग्रैटिट्यूड एंड हैप्पीनेस टू द डॉक्टर, ताकि वो अपना ग्रैटिट्यूड, अपना आभार दिखाना चाहती थी बेसिकली डॉक्टर को कि यार बहुत बहुत आपका शुक्रिया, बहुत ही बढ़िया, मैं बहुत खुश हूं आपके काम से. What kind of a person do you think the narrator or veterinary surgeon is? आपको डॉक्टर के लिए क्या लगता है भाई, किस तरीके का इंसान है? Would you say he is tactful as well as full of common sense? क्या आपको लगेगा बहुत सही टैक्टिक्स लगाने वाला बंदा है, कॉमन सेंस वाला बंदा है, या ऐसे ही बेवकूफ है? कई डॉक्टर्स को तो मतलब अभी बहुत सारे केसेस ऐसे आ गए हैं जहां पे गलत डायग्नोसिस की वजह से बहुत पेशेंट्स की जान जाती है. आजकल काफी देखा गया है, फैमिलीज में ही देखा गया है. तो उन सबका चीजें जो है वो इवेंचुअली फैमिली को, है ना, और पेशेंट को भुगतना पड़ता है फिर, है ना. सो व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन डू यू थिंक द नैरेटर ऑफ वेटरनरी सर्जन इज? वुड यू से ही इज टैक्टफुल एज वेल एज फुल ऑफ कॉमन सेंस? क्या आपको लगता है कि वो टैक्टफुल है, कॉमन सेंस से भरा हुआ इंसान है? तो द नैरेटर ऑफ वेटरनरी सर्जन वाज अ वेरी नाइस एंड टैक्टफुल डॉक्टर. बहुत ही नाइस और बहुत ही टैक्टफुल डॉक्टर है. ही हैंडल्ड ट्रिकी प्रॉपर्ली, बहुत ही ढंग से उसने ट्रिकी को हैंडल किया. And with compassion as he understood that the dog was not suffering from any illness, और बहुत ही प्यार से भी उसको टैकल किया क्योंकि उसको पता था कि इसको आज सच कोई बीमारी नहीं है, बस ठूस ठूस के खिलाया जा रहा है बेफालतू में. ठीक है ना. हाँ, तो फ्रॉम द डॉग्स लेजी कंडीशन, उस डॉग की लेजी कंडीशन से ही कुड मेक आउट दैट ही हैड बिकम बल्की ड्यू टू ओवर फीडिंग. तो वो समझ गया था कि भाई ये ओवर फीडिंग की वजह से बल्की हो गया है ना. And thus he did not perform any surgery on him, और इसीलिए उसने कोई सर्जरी उस पर नहीं की, but rather cured him by altering his diet. but ठीक कर दिया उसको उसकी डाइट इंप्रूव करके, and engaging him in physical activities, और physical activities में उसको engage करके. Under the doctor's supervision, डॉक्टर्स के सुपरविजन में ट्रिकी रिकवर्ड फ्रॉम हिज इलनेस. ट्रिकी बढ़िया अपने बीमारी से, एक्चुअली कोई बीमारी थी नहीं बट उससे रिकवर करा विद इन अ स्पैन ऑफ 2 वीक्स, केवल 2 हफ्तों के अंदर. इतनी देर लगी सोचो उसको ठीक होने में. कमाल कर दिया ना डॉक्टर ने, है ना. Yes, Dr. Harriet was a tactful as person as he could convince Mrs. Pumphrey to hospitalize Tricky for surgery. तो tactful थे क्योंकि उन्होंने कन्विंस किया ना उनको कि भाई उसको सर्जरी की जरूरत है, तुम इसको लेके जाना पड़ेगा मुझे इसको हॉस्पिटल में, है ना. क्योंकि उन्हें पता था कि ये नहीं कर पाएंगी जो मैं इन्हें कब से करने के लिए कह रहा हूं. राइट. सो ही न्यू एग्जैक्टली हाउ टू ट्रीट हर पेट इफेक्टिवली. वो जानता था कि उनके पेट को कैसे सही तरीके से ठीक करना है एंड मेक हिम अ लाइवली एनिमल, और कैसे उसको वापस से एनर्जेटिक एनिमल बनाना है वापस से. अपॉन द डॉग्स रिकवरी ही इन्फॉर्म्ड मिसेस पंफ्री टू कम एंड कलेक्ट ट्रिकी. और जब वो डॉग रिकवर हो गया तो उन्होंने भाई बुला लिया उनको कि भाई ले जाओ अपने कुत्ते को. ठीक है. इवन दो ही वाज टेम्प्टेड टू कीप हर पेट एज अ परमानेंट गेस्ट. हालांकि वो चाहता था उसको और दिन रुकना क्योंकि बहुत खाना पीना आ रहा था उसके चक्कर में. Right, for the luxurious inflow of expensive food items sent by his mistress from time to time. Do you think Tricky was happy to go home? What do you think will happen now? क्या आपको लगता है कि ट्रिकी खुश होगा घर जाकर, और आपको लगता है अब क्या होगा? क्या फिर से खिला खिला के उसको ऐसा कर देंगे कि सर्जरी से आया है बहुत कमजोर हो गया है? Yes, Tricky was happy to return home as he loved his mistress dearly, क्योंकि बहुत प्यार करता था उससे, and he missed the comfort of his lavish life. और obviously भाई बंदे को कुशन्स पे सोने की आदत है, बढ़िया कपड़े पहनने की आदत है, तो कहाँ वो टिकता वहां पर उन डॉग्स के बीच में. Although he didn't have any friends at home like in the hospital, हालांकि घर पे कोई दोस्त नहीं है जैसे कि वहां पे थे हॉस्पिटल में, he seemed equally excited to meet his mistress. वो पर इक्वली एक्साइटेड लग रहा था कि भाई मेरे को मिस्ट्रेस से मिलना है अपनी. आफ्टर 2 वीक्स. सो गिवन ट्रिकीज लेजीनेस, वी होप दैट मिसेस पंफ्री विल बी केयरफुल अबाउट ट्रिकीज डाइट. अब देख के उसकी लेजीनेस हम सोच रहे हैं कि वो केयरफुल रहेंगी उसकी डाइट को लेके, बट आई डोंट थिंक, है ना. एंड विल ट्राई टू एंगेज योर पेट टू गेट सम फिजिकल एक्सरसाइज. यार खिलाओ बट ठीक है, उसको तो फिजिकल एक्सरसाइज तो कराओ, सारा दिन पड़ा रहता है वो तो मोटा ही होएगा ना. एज प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर हैरियट अर्लियर. Do you think this is a real life episode or mere fiction?
और इज इट अ मिक्सचर ऑफ बोथ? क्या लगता है आपको कि ये एक रियल लाइफ एपिसोड है या कोई एक ऐसी कहानी है, और इज इट अ मिक्सचर ऑफ बोथ, या ये दोनों का कोई एक मिक्सचर है? द स्टोरी सीम्स टू बी अ ब्लेंड ऑफ फिक्शन एंड अ रियल लाइफ इंसिडेंट। देखो मुझे ऐसा लगता है कि ये ब्लेंड है ना, रियल लाइफ का और उसका ये एक ब्लेंड है। इट इज क्वाइट नेचुरल, ये बहुत नेचुरल है फॉर रिच पीपल, है ना, उन अमीर लोगों के लिए, टू ओवरफीड देयर पेट्स ड्यू टू लव एंड अफेक्शन, कि वो बहुत प्यार प्यार में अपने पेट्स को बहुत कुछ खिला देते हैं, जस्ट लाइक मिसेस पम्फ्री डिड, जैसे कि मिसेस पम्फ्री ने किया। वी हैव ऑब्जर्व्ड हाउ ड्यू टू हर पैम्परिंग, और हमने ये भी देखा है कि कैसे, है ना, ड्यू टू हर पैम्परिंग, उनकी पैम्परिंग की वजह से द डॉग वाज ओवर ईटिंग एंड बिकेम लेजी एंड बल्की। डॉग बहुत ज्यादा खाना खा रहा था, ओवर ईट कर रहा था और बहुत बल्की भी हो गया था। Similarly, it isn't unusual for rich people who try to provide a luxurious life for their pets and indulge them often. Similarly, ये unusual नहीं है अमीर लोगों के लिए जो अपने who try to provide a luxurious life, जो अपने पेट्स को एक luxurious life देना चाहते हैं and उनको अलग अलग चीजों में indulge करते हैं obviously. However, it might be unlikely for a veterinary doctor like Dr. Harriet. ये बहुत अलग है डॉक्टर हैरियट जैसे बंदों के लिए, who went out of his way, जो बिल्कुल अपने, है ना, बिल्कुल अलग तरीके से उन्होंने काम किया, एंड लाइड अबाउट सर्जरी, और सर्जरी के लिए झूठ बोला ओनर से ताकि वो उसकी जान बचा सके, है ना, अननेसेसरी इंडल्जेंसेस से, राइट? वो जरूरी भी था करना, नहीं करते तो दिक्कत होती। दिस एपिसोड डिस्क्राइब्स द सिली बिहेवियर ऑफ अ रिच वुमन हु इज फुलिशली इंडल्जेंट, perhaps because she is lonely. Do you think such people are merely silly or can their actions cause harm to others? कह रहे हैं कि ये जो एपिसोड है, ये यहाँ पर एक सिली बिहेवियर दिखाया गया है एक अमीर औरत का जो बेवकूफों की तरह इंडल्जेंट, वो फुलिशली इंडल्जेंट है, मतलब लाइक इन सब चीजों में बहुत ज्यादा उसको अच्छा लगता है ये सब, है ना। Perhaps because she is lonely, हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा लोनली है, इसीलिए वो अपने डॉग में भी बहुत इन्वॉल्व्ड है और वो इन सब लैविश लाइफ में बहुत इन्वॉल्व्ड है। डू यू थिंक सच पीपल आर म्योरली सिली? आपको क्या लगता है ये लोग केवल बेवकूफ होते हैं, और कैन देयर एक्शंस कॉज हार्म टू अदर्स, या उनके जो ये एक्शंस है क्योंकि आप बहुत अमीर हो और आप अकेले हो तो यू डू दीज थिंग्स, है ना, अपने खुशी के लिए, बट आप ये नहीं सोच रहे हो कि सामने वाले को उससे नुकसान हो रहा है। सो मिसेस पम्फ्रीज सिली एक्शंस ऑफ ओवरफीडिंग, मिसेस पम्फ्री के जो सिली एक्शंस है ये ओवरफीडिंग वाले, ट्रिकी हैड अ हार्मफुल रिएक्शन ऑन हर पेट्स हेल्थ, ट्रिकी का एक बहुत ही हार्मफुल रिएक्शन था, ठीक है, ऑन हर पेट्स हेल्थ, सॉरी, ट्रिकी, ओवरफीडिंग ट्रिकी हैड अ हार्मफुल रिएक्शन। मिसेस पम्फ्री के सिली एक्शंस जो थे, उन्होंने अपने ट्रिकी को ओवरफीड किया और इसका बहुत ही ज्यादा हार्मफुल रिएक्शन हुए उनके पेट की हेल्थ पर। शी वॉज मेकिंग ट्रिकी ओवर ईट एंड इंडल्ज इन फैटी फूड, वो ट्रिकी को ओवर ईट कर रही थी, शी वॉज मेकिंग ट्रिकी ओवर ईट एंड इंडल्ज इन फैटी फूड इन द नेम ऑफ लव एंड अफेक्शन, और उसको फैटी फूड दे रही थी प्यार और अफेक्शन के नाम पर। दिस वर्सेंड हिज कंडीशन इन सच अ वे, और इस चीज ने उसकी कंडीशन को इतना खराब कर दिया दैट ही हैड बिकम वेरी लेजी एंड बल्की, कि वो बहुत लेजी, बहुत बल्की हो गया, टू इवन गो आउट फॉर शॉर्ट वॉक्स, ठीक है। So rich people like Mrs. Pumphrey often indulge their pets in silly actions. तो rich लोग जो होते हैं जैसे मिसेस पम्फ्री, वो अक्सर अपने पेट्स को इंडल्ज करते हैं सिली एक्शंस में, जैसे कि ओवर फीड करने के लिए, टू इंप्रूव देयर हेल्थ। किस चीज के नाम पर? कि हम तो इनकी ठीक कर रहे हैं भाई हेल्थ, उसके नाम पर, विच कैन अदरवाइज हैव डेंजरस इफेक्ट्स ऑन हिम, जिसके कहीं ना कहीं डेंजरस इफेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। डू यू थिंक देर आर ऑल्सो पेरेंट्स लाइक मिसेस पम्फ्री? क्या आपको लगता है मिसेस पम्फ्री के जैसे पेरेंट्स भी होते हैं? 100%। यस, देर आर सम पेरेंट्स लाइक मिसेस पम्फ्री, बिल्कुल मिसेस पम्फ्री जैसे बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं हु स्पॉइल देयर चिल्ड्रन बाय ओवर इंडल्जिंग एंड पैम्परिंग देम, जो खराब कर देते हैं अपने बच्चों को ओवर इंडल्जिंग, पैम्परिंग की वजह से, है ना। देन ट्राई टू ओवरफीड देयर चिल्ड्रन और पेट्स, और फिर वो अपने पेट को या बच्चों को ओवरफीड करते रहते हैं, ये भी ले ले, ये भी खा ले, जबकि वो जानते हैं उनके जो प्रभाव हैं वो बहुत गलत होंगे उनकी हेल्थ पे, फिर भी देते हैं। So it is imperative that parents like Mrs. Pumphrey should keep a close check. तो उनको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, है ना, and maintain a healthy lifestyle for their family members and pets, और अपने family members और pets के लिए एक healthy lifestyle follow करना चाहिए। चलो, What would you have done if you were in the narrator's place? अगर आप narrator की जगह होते तो आप क्या करते? If I were in narrator's place, I would have treated Tricky in a similar fashion. तो मैं भी बिल्कुल वैसे ही करता जैसे डॉक्टर हैरियट ने किया, with love and compassion.
I would have been vigilant and caring, just like Mr. James Harriet was towards Tricky. Same करता मैं. However, I would have been a little strict while advising Mrs. Pumphrey. मैं जब Mrs. Pumphrey को सलाह दे रहा था, तो मैं शायद डॉक्टर हैरियट ने इतना स्ट्रिक्टली नहीं बोला, मैं थोड़ा और स्ट्रिक्टली बोलता, ठीक है? To put Tricky on a balanced diet, knowing her love for her dear pet. कि भाई स्ट्रिक्ट डाइट पे डालो इसको, है ना? So besides, I would have not consumed Tricky's share of eggs, wine and brandy sent by Mrs. Pumphrey and resisted my temptations to keep Tricky as my permanent guest in my hospital. नहीं, मैं तो खा लेती. चलिए नेक्स्ट चैप्टर है हमारा द थीव्स स्टोरी. ठीक है, फर्स्ट चैप्टर के हमने क्या कर लिए, सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लिए. अच्छे सवाल है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लोगे, इन्हें ही घुमा फिरा के अलग तरीके से बना के तुमको एग्जाम में दे दिए जाएंगे सवाल. ठीक है, Who does I refer to in this story? कौन कहानी सुना रहा है? हमारा हरी सिंह. I in the story refers to the narrator of the story, हरी सिंह, who was a 15-year-old experienced thief, जो एक 15 साल का experienced चोर है. What is he a fairly successful hand at? भाई किसमें उसका हाथ साफ है? चोरी करने में. So he had a fairly successful hand at stealing and robbing people. ठीक है, by this he meant that he was an experienced thief who was very swift and clean in his work. कि भाई बहुत शातिर है वो, बहुत clean है, बहुत साफ हाथ है उसका, पता नहीं चलेगा, आपका पर्स चुरा के ले जाएगा. while robbing people without getting caught. What does he get from Anil in return for his work? बताओ, आओ अनिल के लिए जो काम करता था तो उसके बजाय क्या मिलता था उसको, रिटर्न में क्या मिलता था? When Hari approached Anil for work, तो जब हरी अनिल को काम के लिए अप्रोच करता, अनिल टोल्ड हिम क्लियरली, अनिल ने उसको साफ साफ बताया दैट कि ही कुड नॉट पे हिम फॉर इट, कि वो उसको इसके लिए पे नहीं कर सकते. सो ही आस्क्ड हरी टू कुक, तो उन्होंने क्या बोला कि तू मेरे को खाना पका के खिला, सो ही कैन फीड हिम एंड स्टे विद हिम, ताकि वो उसके साथ रुक सके. बट व्हेन ही फाउंड आउट दैट द यंग बॉय डिडंट नो हाउ टू कुक, लेकिन जब उसको पता चलता है कि इसको नहीं पता खाना कैसे बनाते हैं, he taught him to cook and how to write his name. तो ऐसा नहीं कि उसको निकाल दिया, गुस्सा किया, नहीं, उसको लिखना सिखाया, उसको अपना नाम भी लिखना सिखाया, उसको खाना भी बनाना सिखाया. Anil also promised to teach him to write whole sentences, और अनिल ने उसको बोला कि भाई तू चिंता मत कर, मैं तेरे को पूरे पूरे सेंटेंस लिखने भी सिखाऊंगा. ठीक है, तो कैलकुलेट करना सिखाऊंगा. Besides, Anil also gave money to Hari, है ना, इसके अलावा पैसे भी दिए उसने उसको डेली सप्लाईज वगैरह लाने के लिए. एंड लेटर वो मेक अ रुपी प्रॉफिट अ डे फ्रॉम इट, और हरी अब अपनी आदत से तो मजबूर था ही, तो उसमें से कुछ कुछ पैसे वो चुरा भी लिया करता था, जिसका कहीं ना कहीं अनिल को पता था, बट वो इग्नोर करता था. हाउ डज द थीफ अनिल थिंक विल रिएक्ट टू द थेफ्ट? हाउ डज द थीफ थिंक, चोर ने क्या सोचा कि भाई अनिल कैसे रिएक्ट करेगा इस चोरी पे, क्या सोचा था? हरी द थीफ थॉट that on discovering his theft, कि भाई जब उसको पता चलेगा ना कि मैंने चोरी करी है, अनिल would be filled with sadness, तो वो बहुत उदास हो जाएगा. not because of the loss of money, इसलिए नहीं क्योंकि पैसे गए, but for losing the trust he had in him, but इसलिए क्योंकि उसने उस पर विश्वास किया, वो विश्वास की वजह से दुख होगा. what does he say about different reactions of people when they are robbed? क्या कहता है वो, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं जब उनको लूट लिया जाता है ना, तो वो उसके बारे में क्या कहता है कि अलग अलग लोगों के क्या रिएक्शंस होते हैं जब उनको लूट लिया जाता है. इन हिज शॉर्ट करियर एज अ थीफ, तो वो बोलता है ये जो मेरा छोटा सा करियर है ना थीफ का करियर, हरीज एक्सपीरियंस हैड मेड हिम अवेयर, हरी का एक्सपीरियंस जो है उसने उसको पता चला है अलग अलग रिएक्शंस होते हैं अलग अलग लोगों के जब उनको लूटा जाता है. जैसे एक ग्रीडी आदमी जो है वो डर शो करता है, लालची आदमी, रिच मैन जो है वो गुस्सा दिखाता है, एंड अ पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, और एक गरीब आदमी एक्सेप्टेंस कि भाई कोई नहीं यार, मेरी जिंदगी में ऐसे ही झंड है, अभी यही क्या ही हो जाएगा. डज अनिल रियलाइज दैट ही हैज बीन रॉब्ड? क्या अनिल को पता चल रहा था कि उसको चोरी हो गई? पता तो चल गया था, देखो नोट गीले थे. yes, अनिल realized that he had been robbed by Hari. Probably he came to know of it from the damp notes. कैसे उसको पता चला हो सकता है कि भाई वो गीले नोटों से हो सकता है उसको पता चला हो, which got wet due to rain in the previous night, क्योंकि पिछली रात भागा था फिर वापस आया था, बहुत बारिश हो रही थी जिसमें गीले हो गए थे. However, he didn't express anything and gave a 50 rupee. उसने कुछ बोला नहीं उसको, बल्कि 50 रुपए और दिए, है ना, हरी को, and promised to pay him regularly. और ये भी बोला कि मैं तुझे हमेशा पैसे दूंगा, तू चिंता मत कर. उससे ये पता चलता है कि शायद उसको ये लगा होगा, बट उसने
कुछ बोला नहीं, प्रोबेबली द रीजन कि उसे लगा कि जब इसे खुद की गलती का एहसास हो ही गया तो अब बार बार गलती गिना के क्या फायदा है ना? व्हाट आर हरी सिंह रिएक्शंस टू द प्रोस्पेक्ट ऑफ रिसीविंग एन एजुकेशन? हरी सिंह का रिएक्शन क्या था एजुकेशन रिसीव करने वाले प्रोस्पेक्ट पे? डू दे चेंज ओवर टाइम? हरी वॉज ग्रेटफुल टू अनिल हु टॉट हिम हाउ टू राइट हिज नेम. अभी हरी ना बहुत आभारी था, है ना, अनिल का, कि जो उसको लिखना पढ़ना सिखा रहा था उसका. He was excited to learn that Anil would teach him to write whole sentences. वो बहुत excited था ये जानकर कि अनिल उसको सिखाएगा, पूरे पूरे sentences लिखना सिखाएगा. He understood that being an educated man, वो ये समझ गया था एक पढ़े लिखे इंसान अगर मैं बनूंगा, will add to his abilities and help him to achieve social status in life. तो मुझे लाइफ में social status मिलेगा अगर मैं पढ़ा लिखा इंसान बनूंगा, तो वरना मेरी यही हालत रह जाएगी, ये पैसा चुराया, ये 4 दिन में खत्म हो जाएगा, फिर क्या करूंगा? But when he stole money and left Anil's house, लेकिन जब उसने पैसा चुराया और अनिल का घर छोड़ा, he realized that stealing was an utter crime to indulge himself and he might soon get caught. हो सकता है वो पकड़ा भी जाए, but being educated was a more fulfilling experience. लेकिन अगर मैं शिक्षित हो जाऊंगा तो ये एक अलग एक्सपीरियंस होगा मेरे लिए. So he comprehended the respect, reputation and possibilities that he would be able to achieve. उसने फिर वो समझ गया कि भाई अगर मैं पढ़ लिख लूंगा तो मुझे रिस्पेक्ट मिलेगी, रेप्यूटेशन मिलेगी, पॉसिबिलिटीज बढ़ेंगी कि वो अचीव कर पाएगा. एंड इफ ही बिकम्स एजुकेटेड, सो हेंस ही वाज फीलिंग गिल्टी फॉर चीटिंग अ नोबल मैन. अभी वो क्या कर रहा था? बहुत गिल्टी फील कर रहा था कि उसने एक अच्छे खासे नैतिक इंसान को चीट किया. हु गेव हिम फूड एंड शेल्टर, जिसने उसे फूड दिया, शेल्टर दिया. बिसाइड्स हिज अर्ज टू रिसीव एजुकेशन ऑल्सो कंपेल्ड हिम, और उसका ये जो अर्ज था टू रिसीव एजुकेशन, है ना, उस चीज ने कहीं ना कहीं उसको कंपेल किया टू रिटर्न टू अनिल्स हाउस. कि भाई वो इसी वजह से वापस आया कि भाई वो मुझे पढ़ा भी रहा था, मैं कैसे ये चीज उसके साथ कर सकता हूं. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. व्हाई डज नॉट अनिल हैंड द थीफ ओवर टू द पुलिस? भाई अनिल चाहता तो उसको पुलिस के हवाले कर देता. डू यू थिंक मोस्ट पीपल वुड हैव डन सो? क्या आपको लगता है कि अगर उसकी जगह कोई और होता तो उसने कर दिया होता पुलिस के हवाले? इन व्हाट वेज इज अनिल डिफरेंट फ्रॉम सच एम्प्लॉयर्स? और किस तरीके से अनिल अलग है बाकी के एम्प्लॉयर्स से? अनलाइक अदर्स, अनिल डिड नॉट कॉल पुलिस. बाकी लोगों की तरह नहीं, अनिल ने पुलिस नहीं बुलाई एंड उसको हरी को जो है चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार नहीं करवाया. ही वॉज वेल अवेयर ऑफ द थेफ्ट फ्रॉम द डैम्प नोट्स. वो काफी अवेयर था इस चीज को लेके कि भाई चोरी हुई है, गीले नोटों से पता चल रहा है, पर उसने उसको नहीं डांटा और उसके बारे में बात भी नहीं की, है ना. ही वॉज हैप्पी दैट हरी हैड रियलाइज्ड हिज मिस्टेक. वो तो खुश था इस बात से कि इसने खुद ही अपनी मिस्टेक रियलाइज कर ली एंड अंडरस्टूड द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन लाइफ. और लाइफ में एजुकेशन का कितना इंपॉर्टेंस है वो खुद ही समझ गया है. राइट. सो इन टूडेज वर्ल्ड, आज की दुनिया में, इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड पीपल. ये बहुत मुश्किल है ना, इस तरीके के लोग ढूंढना. मोस्ट पीपल वुड नॉट रिएक्ट इन द सेम मैनर एज ही डिड. ज्यादातर लोग इस तरीके से रिएक्ट नहीं करते जैसे उसने किया. ही वॉज वेरी पेशेंट एंड कंसिडरेट टुवर्ड्स हरी. बहुत पेशेंट, बहुत कंसिडरेट थे, है ना, हरी के प्रति. एज ही वांटेड हिम टू बिकम एन एजुकेटेड मैन, क्योंकि वो क्या चाहते थे? उसको एक शिक्षित आदमी बनाना चाहते थे एंड लीड हिज लाइफ रिस्पेक्टफुली. राइट. अनिल वॉज डिफरेंट फ्रॉम अदर सच एम्प्लॉयर्स. अनिल बाकी के एम्प्लॉयर्स से काफी अलग था बिकॉज ही वॉज वेरी अंडरस्टैंडिंग एंड कंपैशनेट. पहली चीज, बहुत अंडरस्टैंडिंग था, बहुत कंपैशनेट था. ठीक है, बाय नेचर. When Hari returned with the money, जब हरी पैसे के साथ वापस आया, it gave him the hope that Hari wanted to amend his way. तो उस चीज ने उसको कहीं ना कहीं उम्मीद दी कि ये भाई साहब अपनी तौर तरीके जो है वो थोड़े से ठीक करना चाहता है एंड ग्रो अप टू बिकम अ नोबल एंड लिटरेट मैन, और बड़े होकर एक ईमानदार आदमी बनना और एक शिक्षित आदमी बनना चाहता है. डू यू थिंक पीपल लाइक अनिल एंड हरी सिंह आर फाउंड ओनली इन फिक्शन? क्या आपको लगता है कि अनिल और हरी सिंह जैसे लोग जो है वो केवल किताबों में, कहानियों में, किस्सों में होते हैं? और आर देयर सच पीपल इन रियल लाइफ? क्या आपको ऐसा लगता है कि क्या ऐसे लोग सच में रियल लाइफ में भी होते हैं? इन द रियल वर्ल्ड पीपल लाइक अनिल एंड हरी सिंह रेयरली एग्जिस्ट. वो कहते हैं रियल वर्ल्ड में तो ऐसे लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते, मुझे नहीं लगता. बहुत कम होते हैं, बहुत कम होते हैं. ठीक है, ये कहानियों में ही होते हैं. ऑल्दो देयर मे बी एन एक्सेप्शन समटाइम्स. हाँ, हमेशा ऐसा नहीं होता, कुछ लोग अच्छे भी होते हैं. When we may came across people like Anil, from the story we know that Anil was a kind-hearted. हमें पता है कहानी से कि वो बहुत दिल का अच्छा इंसान था and considerate इंसान था, who was deeply concerned, जो बहुत concerned था
अबाउट हरीज एजुकेशन एंड फ्यूचर, हरी के एजुकेशन और उसके फ्यूचर को लेके. व्हेन हरी स्टोल अनिल्स मनी हिज कॉन्शियंस प्रिक्ड हिम, पैसा चुराया तो अंदर आत्मा ने झजोड़ा उसको. एंड ही हैड चेंज ऑफ माइंड एंड रियलाइज्ड, है ना, तो उसका माइंड चेंज हुआ, उसको ये रियलाइज हुआ कि भाई एजुकेशन जो है वो मेरे फ्यूचर के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है. फाइंडिंग सच काइंड ऑफ इमेजिनरी कैरेक्टर्स, ऐसे इमेजिनरी कैरेक्टर्स रियल लाइफ में बहुत कम मिल पाते. आई डोंट थिंक मिल पाते तो मेरा तो एनकाउंटर आज तक हुआ नहीं है ऐसे किसी कैरेक्टर से, बट हाँ बहुत ही कम होते हैं इस तरीके के कैरेक्टर्स. बढ़ते हैं आगे. डू यू थिंक इट इज सिग्निफिकेंट a significant detail in the story that Anil is a struggling writer? Does this explain his behavior in any way? क्या आपको लगता है कि कहानी में इतना डिटेल दिया गया जिससे हमें पता चले कि वो एक स्ट्रगलिंग राइटर था और उसका बिहेवियर क्या उसी वजह से ऐसा था? यस, हाँ, इट इज ऑब्वियस, ये ऑब्वियस है दैट अ सिग्निफिकेंट डिटेल इन द स्टोरी शोज कि भाई वो एक स्ट्रगलिंग राइटर था. हिज लाइफस्टाइल वाज सिंपल, पहली चीज बहुत सिंपल साधारण जिंदगी जीता था. फिर इरेगुलर इनकम, रेगुलर इनकम नहीं था. ही ऑलवेज स्पेंट मनी एज पर हिज कैपेबिलिटीज, वो हमेशा पैसे अपनी कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग खर्च करता था. ही मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, ही वुड बोरो वन वीक, लेंड द नेक्स्ट. ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, हमेशा टेंशन रहती थी अगला चेक कब आएगा. बट एज सून एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट विद हिज फ्रेंड्स, और जैसे ही चेक आता था वो बाहर जाता अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करने. सो हरी ऑब्जर्व्ड दैट अनिल वाज अनएबल टू पे हिम, तो हरी ने ऑब्जर्व किया कि अनिल जो है वो भाई, है ना, उसको सैलरी नहीं दे सकता बिकॉज ही डिड नॉट हैव अ रेगुलर, क्योंकि ऐसा नहीं है कि भाई हर महीने तनख्वाह आ रही है, वो वाला सिस्टम नहीं है. हाउएवर हरी फेल्ट दैट ऑल्दो अनिल अर्न्ड लेस, और कहीं ना कहीं हरी को भी लगा कि हाँ भाई वो पैसे नहीं कमाता है, कम पैसे कमाता है. ही नेवर इल ट्रीटेड हिम एंड वाज क्वाइट कंसिडरेट टुवर्ड्स हिम, तो इसी वजह से शायद उसने उसको कभी भी बुरा व्यवहार नहीं किया क्योंकि वो समझ पा रहा था उसकी सिचुएशन को. ठीक है, अगला सवाल देखो. हैव यू मेट एनीवन लाइक हरी सिंह? क्या आप आज से पहले कभी हरी सिंह जैसे इंसान से मिले हो? कैन यू थिंक एंड इमेजिन द सर्कमस्टेंसेस दैट कैन टर्न अ 15-year-old बॉय इनटू अ थीफ? क्या आप सोच सकते हो या इमेजिन कर सकते हो ऐसी सिचुएशन जिसकी वजह से एक 15-year-old लड़का जो है वो चोर बन गया? नो, आई हैवंट मेट एनीवन लाइक हरी सिंह, बट सच काइंड ऑफ पीपल डू एग्जिस्ट इन वर्ल्ड. मैं मिला नहीं हूं, बट हाँ ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं दुनिया में. Many a time a 15-year-old boy may be forced under unavoidable circumstances. बहुत सी बार एक 15 साल का लड़का हो सकता है उसको ऐसी circumstances आ गई हो कि उसको ये सब करना पड़ा हो कि वो एक चोर बन गया. Mostly people commit crime to feed themselves or their families. ज्यादातर लोग क्राइम करते हैं क्योंकि उन्हें अपने पेट भरना होता है, अपने परिवार का पेट भरना होता है, और sometimes to satisfy their urge or addiction. बहुत सी बार उनको ऐसी अर्ज भी होती है, एडिक्शन भी होता है, उसकी वजह से भी करते हैं. To maintain health or to fulfill their demands to lead a luxurious life and so on and so forth. भाई हर एक कोई भी रीजन हो सकता है. ओके, नेक्स्ट है द मिडनाइट विजिटर. आइए देखते हैं. हाउ इज ऑजिबल डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट्स? ऑजिबल जो है वो बाकी के सीक्रेट एजेंट्स से कैसे अलग है? Audible is different from other secret agents because he was very fat. पहली चीज, जॉन इब्राहिम जैसा नहीं है भाई, जैसा हम टीवी में देखते हैं सीक्रेट एजेंट्स को. बहुत मोटा है, lived in a room on the top floor of a gloomy French hotel. अजीब सा एक, है ना, gloomy सा फ्रेंच होटल है, वहां रहता है. And could only speak French. Possibly, although he had been living in Paris for over 20 years, his voice still had an American touch to it. तो अलग ही टाइप का है, थोड़ी बहुत फ्रेंच बोल लेता है ना, अमेरिकन टच है उसमें भी, और पेरिस रहा है वो 20 साल. सो ही यूज्ड टू रिसीव मैसेजेस वाया टेलीफोन इंस्टेड ऑफ डार्क आइड ब्यूटीज. ऐसा नहीं है कि नोरा फतेही जी डांस कर रहे हैं और वो उनको कोई मैसेज देके जा रही हैं, है ना, गाना चल रहा है कोई, वैसे नहीं है. सो ही वाज वेरी
डिफरेंट फ्रॉम द वे सीक्रेट एजेंट्स आर। तो भाई किताबों, किस्से, कहानियों, फिल्मों में जैसा सीक्रेट एजेंट होता है वो वैसा नहीं है। Who is Fowler and what is his first authentic thrill of the day? Fowler कौन है और उसका पहला authentic thrill क्या है दिन का? Fowler is a young writer who comes to meet Ozzyble. Fowler एक young writer है जो Ozzyble से मिलने आता है. He is bored sitting with Ozzyble in a music hall. वो बोर हो चुका है, ठीक है, वो Ozzyble के साथ बैठे बैठे म्यूजिक हॉल में. As he had thought that the country's secret agent, क्योंकि उसने सोचा कि जो कंट्री का सीक्रेट एजेंट है वुड बी थ्रिलिंग एंड एक्साइटिंग, उसको लगा बहुत थ्रिलिंग होगा, बहुत एक्साइटिंग होगा, बट नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट हैपेंड. लेकिन कुछ भी उस तरीके का नहीं हुआ जिससे वो बहुत डिसअपॉइंट हो गया. आफ्टर सम टाइम व्हेन दे वर कमिंग बैक टू ऑजिबल्स रूम, और थोड़ी देर बाद जब वो ऑजिबल के कमरे में आ रहे थे, फाउलर सॉ अ मैन होल्डिंग अ गन स्टैंडिंग इन द रूम. तो फाउलर ने क्या देखा? एक आदमी को देखा, वो गन लेके खड़ा हुआ था, ठीक है, कमरे में. सो दैट इज व्हेन ही फील्स दैट द लाइफ ऑफ अ सीक्रेट एजेंट कैन बी एक्साइटिंग. और तब उससे ये लगता है कि भाई एक लाइफ जो है सीक्रेट एजेंट की वो एक्साइटिंग हो सकती है. हाउ हैज मैक्स गॉट इन? मैक्स कैसे आया अंदर? मैक्स हैड गॉट इन विद अ मास्टर की और पास की. मास्टर की और पास की मदद से आया था. हाउ डज ऑजिबल से ही गॉट इन? ऑजिबल कैसे बोलता है कि तू अंदर आया? बैल्कनी. ऑजिबल सेज दैट ही थॉट मैक्स हैड गॉट इन थ्रू द बैल्कनी. वो कहता है मुझे लग रहा है कि तू बालकनी से आया. He said that it was a nuisance as it was not even his own balcony. बोले बहुत बकवास चीज है यार, पहली बात तो मेरी बालकनी नहीं है वो, है ना, and that it was the second time somebody had got it in. और ये दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि कोई बालकनी में आया है यूजिंग दैट सेम बालकनी. मेरे को नहीं अच्छा लग रहा है, अभी मेरी बालकनी भी नहीं है और दूसरी बालकनी से इधर कोई घुस जा रहा है. दूसरी बार ऐसा हो रहा है. होटल वालों को 100 बार मैंने कंप्लेन किया. Why is it necessary to always have a good presence of mind? क्यों ये बहुत ज्यादा जरूरी है हमेशा एक presence of mind होना? The presence of mind is very important in every aspect of life. जिंदगी के हर एस्पेक्ट में ये चीज जरूरी है, which means having self control in stressful situations. और क्या है presence of mind? कि कुछ stressful अगर situation है तो उसमें presence of mind होना बहुत ज्यादा जरूरी है, along with the ability to think and act calmly. कि आप कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, परेशानी आ जाए, तो ओवर थिंक करने की जगह आप तसल्ली से सोच रहे हो उस सिचुएशन के बारे में एंड देन आप एक्ट कर रहे हो कुछ, है ना. हबड़ दबड़ में हमेशा गड़बड़ होती है. Even if chaos or conflict surrounds us, what are the main reasons for intimidation? क्या है main reason intimidation के? People can be intimidated for many reasons, such as reputation की वजह से, body and verbal language की वजह से, unpredictability की वजह से, reputation और uncertainty about the value they have to the other person, उस वजह से intimidate हो सकते हैं. Looking back at the story, when do you think Ozzyble thought up his plan for getting rid of Max? अब हम कहानी को अगर देखें, आपको क्या लगता है कि Ozzyble ने कब प्लान बनाया होगा मैक्स से छुटकारा पाने वाला? Do you think he had worked out his plan in detail? क्या आपको लगता है कि डिटेल में उसने प्रॉपर प्लान वर्कआउट किया right from the beginning? Or did he make up a plan taking advantage of events as they happened? या आपको ऐसा लगता है कि जैसे जैसे होती गई चीजें वैसे वैसे उसका फायदा वो उठाता गया, है ना. दोनों में से कुछ तो हो सकता है. So no, I don't think that Ozzyble had thought up his plan earlier to get rid of Max. नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि Ozzyble जो है had thought up his plan, कि उसने पहले से ये सब सोच रखा था, ठीक है, कि वो मैक्स से छुटकारा कैसे पाएगा. नहीं, he maintained his calm composure. उसने वो calm composure को maintain किया and took advantage of events, और events के advantage लिया and the situation का advantage लिया as they happened, जैसे जैसे वो हुई. He made up a story of the balcony outside the room. उसने वो पूरी कहानी बनाई, है ना, बालकनी की outside the room, to convince Max into believing him. कि भाई वो मैक्स को कन्विंस कर पाए कि कैसे भाई ये बालकनी एग्जिस्ट करती है ना. एंड देन देयर वाज नॉक एट द डोर, और जब दरवाजे पे खटखटाहट हुई तो भी कन्विंस कर पाए कि बाहर पुलिस ही है. He said that he had called the police to check on him. उसने कहा कि भाई उसने पुलिस को बुलाया है to check on him and make sure, और ये श्योर करने के लिए that everything was all right, कि सब कुछ ठीक है. All these things made Max desperate, और इन सब चीजों ने मैक्स को desperate किया and shiver in fear, है ना. He became restless, वो restless हो गया and without checking outside, और बाहर बिना चेक किए he jumped out of the window, वो विंडो से बाहर कूद गया. चलो, what story did Ozzyble frame about calling the police? क्या स्टोरी Ozzyble ने बनाई पुलिस को बुलाने वाली? As soon as there was a knock at the door, जैसे ही भाई दरवाजे पे खटखटाहट हुई, Max inquired of it, है ना. मैक्स बोला कौन है? तो Ozzyble told him that he had already informed the police. तो वो बोलता है भाई मैंने ऑलरेडी पुलिस को इन्फॉर्म किया हुआ है टू चेक करने के लिए if everything was okay at intervals.
कि भाई सब कुछ ध्यान रखना, बार बार चेक करते रहना कि सब कुछ ठीक है या नहीं, बिकॉज ऑफ द इंपॉर्टेंट पेपर्स। क्यों? क्योंकि मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट पेपर्स है, तो मैंने पुलिस को बोला हुआ है। तो उसको ये बात जम गई, है ना। ऑजिबल टोल्ड मैक्स दैट दे वर ऑन देयर ड्यूटी टू चेक। ऑजिबल ने मैक्स को बोला कि भाई हम तो ड्यूटी पे थे चेक करने की। अ प्रोक्रास्टिनिस्ट is one who delays action and invites a tragedy to happen with him, है ना। जो कल पर बात को टालता रहता है वो एक ऐसा इंसान है जो एक्शंस को डिले करता रहता है और ट्रेजेडी होने का वेट करता है। Is Max a procrastinatist? Why not? No, वो भाई हम नहीं बोल सकते कि वो प्रोक्रास्टिनेट करता है। He did not delay the action of his own, ठीक है। He had to wait until the paper he was seeking arrived, right? He was overconfident and foolish enough to be duped by Audible so simply and easily, and he believed Audible and did not confirm everything himself. सब कुछ उस पे उसकी सारी बात मान ली उसने और कुछ भी मतलब खुद से चेक नहीं किया। How does Audible manage to make Max believe that there is a balcony attached to his room? Audible ने कैसे उसको बिलीव करवाया कि भाई बालकनी है कमरे में? Look back at this his detailed description of it. देखो वो डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन उसका। What makes it a convincing story? और क्या चीज है जो इसको एक कन्विंसिंग स्टोरी बनाती है? When Audible says that, जब Audible कहता है कि he had complained to the hotel management earlier, कि जब उसने पहले होटल मैनेजमेंट को कंप्लेन किया, as well as about someone entering the room from the balcony, कि पहले कोई एक बंदा और आ चुका है बालकनी से, that was below his room, Max started thinking, तो मैक्स ने सोचना शुरू किया that had he known there was a balcony, it would have been much easier, कि अगर मुझे पता होता वहां कोई बालकनी तो मेरे लिए तो बहुत आसान होता है यहाँ पे आना, Audible के कमरे में आना। Audible then tells Max that he wanted extra protection for the paper. फिर वो बोलता है भाई मेरे को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन चाहिए था पेपर के लिए क्योंकि ये पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए मैंने पुलिस को बोला हुआ है कि आप चेक करते रहना मेरे ऊपर। एंड दैट ही हैड इन्फॉर्म्ड द पुलिस हु वर नॉकिंग ऑन द डोर चेकिंग ऑन हिम कि भाई सब कुछ ठीक ठाक है ना। सो दिस मेड मैक्स वेरी नर्वस। इस चीज ने मैक्स को बहुत नर्वस कर दिया एंड ही थॉट, और उसने सोचा दैट ही वुड वेट फॉर द पुलिस टू गो ऑन दी बालकनी, कि अब वो पुलिस का वेट करेगा बालकनी में जाने के लिए। विदाउट रियलाइजिंग, बिना रियलाइज किए, ही जंप्ड आउट ऑफ द विंडो, है ना, विंडो से बाहर जंप कर दिया। एंड डिड नॉट रियलाइज, और ये एहसास भी नहीं हुआ दैट देयर वाज नो बालकनी, कि कोई बालकनी नहीं थी वहां पे। सो द वे ऑजिबल थिंक्स कामली, तो जिस तरीके से ऑजिबल बहुत शांत दिमाग से सोचता है एंड क्विकली सोचता है, मेक्स द स्टोरी अ लॉट मोर कन्विंसिंग। वो काफी ज्यादा कहानी को कन्विंसिंग बना देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट वाज ऑजिबल्स प्रॉब्लम, हाउ डिड ही सॉल्व इट? ऑजिबल का क्या प्रॉब्लम था और वो उसको कैसे सॉल्व करता है? ऑजिबल वाज अ सीक्रेट एजेंट। पहली चीज, वो एक सीक्रेट एजेंट था इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ही हैड गॉन आउट विद फाउलर, फाउलर के साथ गया हुआ था एक शाम बिताने के लिए फ्रेंच म्यूजिक हॉल में। When they returned to Audible's room, जब वो वापस आए होटल में, they found Max standing in the middle of the room. तो उन्होंने देखा मैक्स बिल्कुल कमरे के बीचों बीच खड़ा है। He had a revolver in his hand, हाथ में बंदूक है। Audible did not lose his calm. वो चाहता उस टाइम पे डर के कुछ गलत डिसीजन ले सकता था, मर सकता था, पेपर्स भी देने पड़ते, बट उसने ऐसा नहीं किया। With unique presence of mind, उस presence of mind, he fabricated a story. उसने एक स्टोरी बनाई। He said that, उसने कहा कि it was the second time someone had entered his room, कि ये दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि कोई कमरे में एंटर किया है। Through the balcony, balcony के जरिए, under the window, Max took the concocted story as true, और ये जो बनाई हुई झूठी कहानी थी उसको उसने सच मान लिया। Instantly there was a knocking on the door. एकदम से दरवाजा खटखटा गया। So Max got panic stricken. वो एकदम से ऑर्डर गया कि अब कौन आ गया भाई। When Audible remarked that there were the police, तो Audible ने बोला भाई तुझे पता नहीं है क्या मैंने पुलिस को बुलाया था। He had requested them to provide him extra security, और मैंने पुलिस को बोला था कि मुझे एक्स्ट्रा सिक्योरिटी चाहिए क्योंकि मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स और कुछ लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं, है ना, बोल दिया उसने। So he went towards the window and jumped on the non-existing balcony. इसी डर में भाई वो तो कूद गया। Max met with his death, thus Audible problem was solved. खुद ही मर गया वो, उंगली भी नहीं हिलानी पड़ी उसको, सिर्फ अपने दिमाग का काम करके, ठीक है, और ऐसे उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। How did Max attempt but failed to acquire the secret paper from Audible? कैसे मैक्स अटेम्प्ट करता है बट फेल हो जाता है वो सीक्रेट पेपर लेने में? Max's organization had ordered him to grab the secret report on missile. तो जो मैक्स का ऑर्गेनाइजेशन था उसने मैक्स को भेजा था कि भाई तू वो पेपर रिपोर्ट लेके आ मिसाइल्स पे, ठीक है, जो ऑजिबल के ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के पास है ना। So he used a passkey and entered Audible's hotel room. उसने पासकी का यूज किया उसके होटल में घुसने के लिए, and he was holding a revolver in his hand, और वो हाथ में गन लिए हुए था। Since he intended to grab the report at pistol point, क्योंकि उसके दिमाग में प्लान क्या था कि बंदूक की नोक पर
ले लूंगा मैं इससे ये। ऑजिबल इन्वेंटेड द फेक स्टोरी ऑफ अ बालकनी एक्सटेंडिंग अंडर हिज विंडो, और उसने ये फेक स्टोरी बनाई नकली बालकनी की कि जो दूसरे कमरे की है और इधर तक आ रही है ना, जस्ट टू एम्बैरस मैक्स। समझ गए ना? सो ही रिमार्क्ड दैट इट वाज द सेकंड टाइम इन द मंथ, और उसने बोला कि भाई दूसरी बार हो रहा है ये इस महीने में, दैट समबडी हैड गॉट इनटू हिज रूम, कि कोई बंदा उसके कमरे में घुस आया है, और ये दूसरी बार हो रहा है, ठीक है, थ्रू दैट बालकनी। इंस्टेंटली देयर वाज अ नॉक एट द डोर, तो तुरंत एक क्या होती है, खटखटाहट होती है। एंड ऑजिबल्स रिमार्क दैट पुलिस हैड अराइव्ड, और जैसे ही ऑजिबल टिप्पणी करता है कि भाई पुलिस आ गई, ठीक है, तो उससे परेशान हो जाता है मैक्स, एकदम टेंशन में आ जाता है। सो टू सेव हिज लाइफ, अपनी जिंदगी बचाने के लिए मैक्स रश्ड टुवर्ड्स द विंडो, मैक्स भागता है विंडो की तरफ, एंड इन हॉट हेस्ट मैक्स ड्रॉप्ड टू द नॉन, वो देखता भी नहीं है बालकनी है या नहीं, सीधा ही कूद जाता है ना, एंड मेट हिज ट्रेजिक एंड, एंड दस ही फेल्ड टू एक्वायर द सीक्रेट पेपर, और इसी तरीके से वो सीक्रेट पेपर नहीं ले पाता। ठीक है, चलो आ जाते हैं अपने चौथे चैप्टर पर, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। हॉरेस डैनबी इज अ थीफ हु वाज चीटेड बाय अनदर थीफ, जस्टिफाई। हॉरेस डैनबी एक चोर था जिसको दूसरे चोर ने धोखा दिया, जस्टिफाई करो कि हाँ भाई ऐसा ही तो हुआ। हॉरेस डैनबी प्लान टू रॉब अ हाउस, हॉरेस डैनबी ने क्या किया था, पूरा प्रॉपर प्लान किया था कि वो एक घर को लूटेंगे, बट वाज डिसीव्ड बाय अ यंग लेडी इनसाइड, पर घर के अंदर एक महिला थी जिसकी वजह से वो धोखा खा गए। She claimed that the safe held her jewels, उसने बोला कि ये ज्वेलरी मेरी है, and tricked him into opening it, और भाई उसको बोला कि तू कोई बात नहीं, मैं तेरी कंप्लेंट नहीं करूंगी, तू ऐसा कर, खोल दे ये सेफ मेरे लिए। Danby believed she was another thief, which led him to trust her. Ultimately, अब डैनबी को लगता है कि हाँ वो भी चोर ही थी, जिसने अपनी बातों से उसको विश्वास दिला दिया, ठीक है। Ultimately, he was caught by the police, और एंड में उसको पुलिस ने पकड़ लिया, realizing too late that had been fooled by someone, और बहुत लेट उसको ये रियलाइज हुआ कि किसी ने उसको पागल बनाया है कि वो ओनर की वाइफ होने का क्योंकि दावा कर रही थी। हॉरेस डैनबी वॉज अ टिपिकल थीफ, हॉरेस डैनबी एक बहुत ही टिपिकल थीफ था। डिस्क्राइब हाउ ही प्लान्ड हिज वर्क, कैसे उसने अपना काम प्लान किया। हॉरेस वॉज अ मेटिकुलस प्लानर, है ना, बहुत छोटी छोटी चीजों पे। He had been studying the house at Shotover Grange for 2 weeks, 2 हफ्ते से देख रहा था। He had studied the plan of the house, कि घर कैसे बना हुआ है, इलेक्ट्रिक वायरिंग सिस्टम क्या है, पाथ क्या है, गार्डन क्या है। He had seen the housekeeper hang the keys of the kitchen door, कि कहां पर वो उसको टांगता है। When the family left for London and 2 servants were off to the movies, तो जब फैमिली लंदन चली गई, दोनों सर्वेंट मूवी देखने चले गए, he found the perfect time for the theft, तो उसे लगा अब ये बिल्कुल सही तरीका है ना, चोरी करने का। How did Horace Danby feel sure of his success in that year's robbery? Horace Danby was sure of his success in that year's robbery because he had gained enough information about the house, क्योंकि उसे लग रहा था कि बहुत काफी इंफॉर्मेशन है मुझे घर का, ठीक है, at Shotover Grange, looking at its rooms, its electric wiring, path वगैरह सब कुछ उसने जानकारी कर ली थी। He even knew, वो ये भी जानता था कि क्या स्केड्यूल है उस घर के लोगों का, जिसकी वजह से आसान हो गया उसके लिए उस घर को क्या कर पाना, लूट पाना। How can you say that Horace Danby was good and respectable but not completely honest? आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि Horace Danby जो है वो अच्छा था, respectable था, पर completely honest नहीं था। So Horace Danby was good, अच्छा था, respectable था, but not completely honest, लेकिन पूरे तरीके से हम ईमानदार उसको नहीं कह सकते। He was not a typical thief, वो एक typical thief नहीं था। He was fond of books, किताबें पसंद थी उसको, and to fulfill his desire, और उसकी desire पूरी करने के लिए to have books, वो अच्छी अच्छी बुक खरीदने के लिए, he used to steal once every year, तो वो पूरे साल में एक बार चोरी किया करता था, and he never stole more than his needs, और इतना ज्यादा नहीं चुराता था जिसकी उसको जरूरत ना हो। So however, no matter how trivial the crime is, आप कितना भी छोटा बोल दो क्राइम को, क्राइम है, therefore he could not be called completely honest, और इसीलिए उसको पूरे तरीके से ईमानदार नहीं कहा जा सकता। What was Horace Danby suffering from? How did it affect him? तो वो Horace Danby जो है उसको hay fever था। Horace Danby's ailment made him sneeze, जिसकी वजह से बार बार छींक आ रही थी। Relentlessly, anytime he was in the presence of flowers or the smell of flowers, ठीक है, तो अभी भी अगर वो फूलों के आसपास है, फूलों की खुशबू के आसपास है, तो उसके साथ ऐसा होता था, ठीक है। It was because of his sneezing that he caught the attention of the gorgeous lady. उसकी छींक की वजह से ही उसका ध्यान उस पर आया, उस लेडी पर, who asked him to break the safe for her, जिसने उसको वो सेफ तोड़ने के लिए बोला था, and eventually got him arrested, और eventually बाद में
चोरी का इल्जाम भी लगा दिया और उसको पुलिस से पकड़वा भी दिया। आ जाते हैं हमारे लास्ट चैप्टर की तरफ, जो है बच्चों फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। ठीक है, तो ऐसे सेशंस अब हम करते रहेंगे, आप लोगों के लिए ऐसी क्लासेस में डालती रहूंगी। जो तुम्हें 1x 2x 3x पे करके देखना है देखो, बट प्लीज मेक श्योर यू प्रैक्टिस और यू गो थ्रू ईच एंड एवरी क्वेश्चन। कहीं से भी कुछ भी आ जाए फिर सब लिख लोगे। ग्रिफिन वॉज रादर अ लॉलेस पर्सन, कॉमेंट। ग्रिफिन जो है वो एक लॉलेस पर्सन था, इस बात पे कॉमेंट कीजिए। ग्रिफिन वॉज नॉट बॉदर्ड इफ ही हैड हार्म्ड एनीबॉडी इन द फुलफिलमेंट ऑफ व्हाट ही वांटेड। तो ग्रिफिन जो है वो उसको फर्क नहीं पड़ रहा था, किस बात से, कि वो किसी को भी नुकसान पहुंचाता है अपनी ख्वाहिशें पूरे करने के लिए। ठीक है, जो भी उसको चाहिए। He set his landlord's house on fire. उसने अपने एक मकान मालिक के घर में आग लगा दी because the landlord tried to make him leave. क्योंकि लैंडलॉर्ड ने बोला निकल यहां से। ओए उसका घर है, वो नहीं चाहता तेरे को रखना, तो तुझको जाना पड़ेगा। Then his robberies at shops, अलग अलग दुकानों पे चोरी करना। लेटर विलेज में जो रुका था वो वहां पे, है ना, वहां पर भी इंडिकेट दैट ही वाज अ लॉलेस पर्सन। सब कुछ तबाह कर दिया उसने वहां पे। सो व्हेन ही एनकाउंटर्ड द लैंडलेडी ऑफ द inn, कि जब उस होटल की लैंडलेडी से वो मिला, he threw a chair at her and her husband, है ना। So lawless persons like Griffin never think about the safety and well-being of other। तो lawless person जो होते हैं ना, ये Griffin जैसे, ये लोग कभी भी सेफ्टी के बारे में नहीं सोचते दूसरे लोगों की, वो हमेशा खुद के बारे में ही सोचते हैं। How would you assess Griffin as a scientist? आपका Griffin को as a scientist आप उसे कैसा मानते हो? Griffin is a brilliant scientist, बहुत बढ़िया साइंटिस्ट है। As he discovers how to make himself invisible, पहली चीज, क्योंकि वो ये डिस्कवरी कर लेता है कि खुद को इनविजिबल कैसे बनाना है, जो आपके कंट्री के सेफ्टी के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। बट ही सीम्स टू एंजॉय द फीलिंग ऑफ पावर। लेकिन अब वो जो पावर उसको मिल गया, वो लग रहा था कि वो एंजॉय कर पा रहा है उसको, विच ही गेट्स आउट ऑफ हिज इनविजिबिलिटी, है ना, कि अब आप किसी को दिख नहीं रहे हो तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। द पावर टू हर्ट एनीबडी विदाउट गेटिंग नोटिस्ड, किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हो बिना नोटिस किए। कैन गिव सैडिस्टिक प्लेजर टू सम पीपल, है ना। A true scientist should make discoveries for the larger benefit। असली साइंटिस्ट को कैसे डिस्कवरी करनी चाहिए भाई, सोसाइटी के बेनिफिट के लिए करनी चाहिए ना, नॉट जस्ट फॉर हिज ओन बेनिफिट, खुद के बेनिफिट के लिए नहीं करनी चाहिए, सोसाइटी के लिए करनी चाहिए। वुड यू लाइक टू बिकम इनविजिबल? क्या आप इनविजिबल बनना चाहेंगे? व्हाट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस डू यू फोरसी इफ यू डिड? तो अगर आप बनना चाहोगे तो क्या फायदे और क्या नुकसान आपको दिखते हैं, है ना, अगर आप बनते हो, इनविजिबल हो जाते हो मान लो तो। इट कैन बी एन एक्साइटिंग आइडिया फॉर मोस्ट पीपल। ये बहुत सारे लोगों के लिए बहुत एक्साइटिंग आइडिया हो सकता है। लाइक टू फेसेट्स ऑफ अ कॉइन, मतलब एक, है ना, कॉइन के दो हिस्से बोल सकते हैं हम। इनविजिबिलिटी कैन हैव मेनी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। देखो पहली चीज, इनविजिबिलिटी के बहुत सारे फायदे भी हो सकते हैं तो बहुत सारे नुकसान भी हो सकते हैं। फॉर अ चाइल्ड इनविजिबिलिटी में मीन अ लाइसेंस फॉर ऑल काइंड ऑफ प्रैंक। बच्चे के लिए सारे मस्ती मजाक कर सकता है ना, पकड़ा नहीं जाएगा। लाइक अ हिंदी मूवी, इनविजिबिलिटी कैन हेल्प यू बीट ऑल द विलन्स। हिंदी मूवीज में जैसे सारे दुश्मनों को आप मार सकते हो इनविजिबल हो जाओगे तो, है ना। वंस यू बिकम इनविजिबल नोबडी वुड नोटिस यू। दूसरा, एक बार आप इनविजिबल हो जाओगे तो कोई आपको नोटिस नहीं करेगा, तो आप अकेलेपन में रह सकते हो। सो विद इन नो टाइम द सैडनेस ऑफ आइसोलेशन विल टेक ओवर, और थोड़ी देर में आइसोलेशन जो होगा ना वो टेक ओवर कर जाएगा the excitement of being invisible, and you will have no friend, ना तुम्हारे दोस्त होंगे। you will tend to behave like the eccentric scientist in this story, और फिर हो जाएगा ऐसा कि आप भी इस बेवकूफ सन की साइंटिस्ट की तरह ही इवेंचुअली शायद बिहेव करने लग जाओ। Are there forces around us that are invisible? क्या हमारे चारों तरफ ऐसी फोर्सेज हैं जो इनविजिबल है? फॉर एग्जाम्पल मैग्नेटिज्म। Are there aspects of matter that are invisible or not visible to the naked eye? What would the world be like if you could see such forces or such aspects of matter? कई चीजें हमको नहीं दिखती हैं, अगर वो सब हमें दिखने लग जाए तो दुनिया कैसी हो जाएगी, पागल हो जाएंगे हम। मैग्नेटिक forces and electrostatic forces are examples of invisible forces, दिखती नहीं है ये। So the atoms and molecules in a matter are so small, वो इतने छोटे होते हैं that they are not visible to the naked eye, कि वो naked eye से नहीं दिखते। Similarly, heat energy is invisible, वैसे ही heat energy invisible होती है। Similarly, sound is invisible to us. So while the idea of seeing invisible things can be very exciting, तो ये जो आइडिया है कि invisible चीजें अगर हमें दिखेंगी तो कितना मजा आएगा, their visibility would create too many problems. वो दिखने लगी तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है भाई। For example, if we are able to see all the sound around us, that would be too irritating for us, है ना। सारी आवाजें दिखने लगे अगर हमें आसपास की तो इरिटेट हो जाएंगे भाई, हम पागल हो जाएंगे।
राइट, गिव मी 2 मिनट्स, पानी पी के आती हूँ मैं। What makes glass or water transparent? What is the scientific explanation of this? कि भाई कैसे जो water है या glass है वो transparent होता है, क्या scientific explanation है इसका? Do you think it would be scientifically possible for a man to become invisible? क्या आपको ऐसा लगता है कि scientifically possible है किसी एक इंसान का invisible हो जाना और transparent हो जाना? Keep in mind that writers of science fiction have often turned out to be prophetic in their imagination. ठीक है? The fact that light can pass through glass or water makes them transparent. कि भाई light जो है वो इनको pass कर सकते हैं, इसीलिए ये transparent होते हैं. When light falls on an object, जब एक light किसी object पर गिरती है, the reflected light from that object, तो जो reflected light है उस object से makes it visible to us. उसी वजह से वो चीज हमको दिख रही है. So if some device can be made which can prevent reflection of light, तो कुछ अगर ऐसा device बना दिया जाए जो reflection of light को prevent कर दे from the human body, then the human body can be made invisible. तो human body को invisible किया जा सकता है. Why was Mrs. Hall angry with Griffin, the strange scientist? So Griffin had attacked Mr. and Mrs. Hall. उन्होंने उसको attack किया था and even threw her mother's chair at her, और mother की chair भी उस पर फेंकी थी. Moreover, Griffin had not paid the rent of for a long time, और उसने कई दिनों से जो है rent भी pay नहीं किया था. This made Mrs. Hall angry. इसी से वो गुस्सा हो गई थी. ठीक है. Why did Griffin set the landlord's house on fire? उन्होंने उसमें आग क्यों लगाई? Griffin was not liked by his landlord. Griffin का landlord उसको पसंद नहीं करता था. He decided to take revenge on him, और इसीलिए वो उससे बदला लेने के लिए एक दिन उसके घर में आग लगा दी. So moreover, he did not want anyone to know about his secret discovery, और वो चाहता नहीं था कि किसी को भी पता चले उसकी इस डिस्कवरी के बारे में. How did Griffin escape from London store? London store से कैसे escape करता है वो? When 2 attendants of the store discovered Griffin, जब 2 attendants जो थे store के वो देखते हैं Griffin को, they chased him, वो पकड़ते हैं उसको जाके. Hence in order to protect himself, है ना? वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए सारे कपड़े उतार के फेंक देता है and became invisible and escaped from the London store, और फिर ऐसे फिर से invisible हो जाते हैं और पकड़ा नहीं जाता. Why were the landlord and his wife surprised to see the scientist's door open? उसका दरवाजा खुला देख के कैसे वो सरप्राइज रह जाते हैं? They were surprised because वो सरप्राइज होते हैं क्योंकि typically the door to the scientist's room was shut and locked. क्योंकि आमतौर पर तो वो हमेशा बंद रहता है, हमेशा लॉक रहता है, and he would be very angry if anyone entered it, और बहुत ही गुस्सा हो जाता वो अगर कोई उसके कमरे में घुस गया तो. ठीक है. Why did Griffin go inside a big London store? क्योंकि उसको गर्मी चाहिए थी, थोड़ी सी रात को रुकने के लिए जगह चाहिए थी, है ना, इसीलिए वो लंदन स्टोर में गया था, है ना. Why did Griffin not get a suitable house to live in? Griffin को एक सही हाउस क्यों नहीं मिला रहने के लिए? Griffin was a lawless person, है ना. So who was largely disliked, कोई उसको पसंद नहीं करता था. When his landlord tried to evict him, जब उसके लैंडलॉर्ड ने भी उसको निकालने का कोशिश किया, he set fire to the house, उसने घर में आग लगा दी, and escaped due to his invisibility, और उसकी इनविजिबिलिटी की वजह से वहां से गायब हो गया. So thereafter it became difficult for him to find a proper place to live in, और उसी के बाद से उसके लिए मुश्किल हो गया एक सही जगह ढूंढकर वहां पर रहना. ठीक है.
हाउ डिड ग्रिफिन ट्राई टू बिकम विजिबल, वो कैसे विजिबल बनने की कोशिश करता है? फिर ग्रिफिन वेंट इनटू अ शॉप इन ड्ररी लेन, द हार्ट ऑफ द थिएटर वर्ल्ड। भाई थिएटर की मतलब हार्ट है वो, वहां पे थिएटर करते हैं लोग, तो बहुत सारी चीजें, बहुत कॉस्ट्यूम्स वगैरह मिल जाते हैं, विद द एम ऑफ फाइंडिंग समथिंग टू वियर एंड बिकम विजिबल। So he emerged from the shop wearing bandages round his forehead, bandages पहन लिया उसने, डार्क ग्लासेस लगा लिए, नकली नाक लगा ली, साइड बर्न्स लगा लिए और एक बड़ा सा हैट भी पहन लिया। Why were the two boys surprised when they saw the imprints of a pair of bare feet? क्यों वो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गए थे? The two boys could see muddy footprints on the steps of a house in central London. उनको पैरों के निशान दिखे, है ना, डिसेंडिंग टुवर्ड्स द स्ट्रीट में जाते हुए। सो इट वाज सरप्राइजिंग टू सी द फुटप्रिंट्स, कि भाई पैरों के निशान कैसे आ रहे हैं, बंदा क्यों नहीं दिख रहा? हाउ डिड ही सेव हिमसेल्फ फ्रॉम चेजिंग स्टाफ ऑफ द स्टोर, अपने आप को कैसे बचाता है? व्हेन ग्रिफिन सॉ दैट द सेल्समैन ऑफ द स्टोर वाज कमिंग नियर हिम, तो वो देखता है जब उसके पास आ रहा है, he took off all his clothes and became invisible. He did not have any other choice to save himself, क्योंकि और कोई तरीका ही नहीं था अपने आप को बचाने का। ठीक है, तो यस, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेम है ये बाकी के। ओके चलिए, अब आगे हम करेंगे अगली क्लास में। आज की क्लास में हम यहां तक ही अपना रखेंगे। 5 चैप्टर्स थे। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर ऑल।